हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आप सभी का अपने जाने माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम दोस्तों देखने वाले हैं प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में कौन सा भी एग्जाम हो दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए ये जो क्लास है रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम आपको ट्रिक के साथ में यहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन है वो दोस्तों याद करवाने वाले हैं। ठीक है, उसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर देखें तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम जयपुर और जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन को देखने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों अपनी जो 2 क्लासें और आएगी उसमें हम दोस्तों बाकी जितने भी प्रजामंडल आंदोलन है उन सभी को दोस्तों देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो दोस्तों यहाँ पर हम पहले देख रहे हैं। ठीक है, तो जयपुर और जोधपुर दोस्तों कई बार इनसे संबंधित एग्जाम में दोस्तों प्रश्न आता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही अच्छा कंटेंट है, बस आपको इस क्लास को पूरा जरूर देख लेना है, आपको बिल्कुल अच्छा बेनिफिट दोस्तों होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आगामी जितनी भी भर्ती है, जैसे चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, ठीक है, रीट परीक्षा है, उन सभी में दोस्तों आपको प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है वो दोस्तों प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद में अपनी 2 क्लास है वो दोस्तों और देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम दोस्तों देखें कि जो राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन है, ठीक है, राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन है, तो इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो अर्थ यहाँ पर सबसे पहले देखिए तो प्रजा का मंडल या फिर जनता की सरकार। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रजामंडल का जो अर्थ है वो है दोस्तों प्रजा का मंडल या फिर जनता की यहाँ पर सरकार हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य देखें तो यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रजामंडल है इसका जो उद्देश्य है वो है जनता के अधिकारों के लिए यहाँ पर संघर्ष यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सबसे पहले प्रश्न तो दोस्तों इसी लाइन से बन गया, यानी कि 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो सुभाष चंद्र बोस ने की, जिसमें देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजामंडल के गठन को समर्थन दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और जिसमें देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजामंडल के गठन को समर्थन दिया गया। तो कई बार दोस्तों ये एग्जाम में आ चुका है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने स्टार लगा दिया। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो प्रजामंडल है प्रमुख, उनके गठन को हम यहाँ पर दोस्तों देखने वाले हैं कि किसका गठन कब किया गया। ठीक है, तो जयपुर और बूंदी प्रजामंडल है, इसका गठन है वो 1931 में किया गया। बिल्कुल सिंपल है, इसको आप बूंद से याद रख पाओगे, यानी कि बूंद से बूंदी हो जाएगा और यहाँ पर ज से जयपुर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों की स्थापना है वो दोस्तों यहाँ जो गठन है वो है दोस्तों 1931 में यहाँ पर हुआ। ठीक है, उसके बाद में हाड़ौती मारवाड़, यानी कि इसको हम जोधपुर भी बोल देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो ट्रिक है वो है हम्मा हम्मा। ठीक है, ह से हाड़ौती हो जाएगा, माँ से मारवाड़ हो जाएगा, इसी को हम यहाँ पर दोस्तों जोधपुर भी बोल देंगे। ठीक है, तो जो इन दोनों का गठन है वो दोस्तों यहाँ पर कब हुआ? 1934 में। ठीक है, तो एक ही यहाँ पर वर्ष में दोस्तों इन दोनों का गठन हुआ है, हाड़ौती और मारवाड़। ठीक है, दोनों का, तो यहाँ पर हम्मा से आप है वो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से याद रख पाओगे। ठीक है, उसके बाद में बीकानेर और धौलपुर। ठीक है, इसकी जो ट्रिक है वो है दोस्तों धोबी। ठीक है, धोबी। ठीक है, आगे मैं पूरी आपको कहानी भी यहाँ पर सुनाने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल पुनर्गठन, ठीक है, 1936, और यहाँ पर बीकानेर और धौलपुर इनकी भी है वो दोस्तों 1936। ठीक है, अब बात करूँ कि जो धोबी है, ठीक है, धोबी जयपुर में पुनः है वो दोस्तों कपड़े धोने गया। ठीक है, यानी कि जयपुर में धोबी है वो जयपुर में पुनः कपड़े धोने गया। यहाँ पर पुनः का मतलब हो जाएगा दोस्तों पुनर्गठन, और जयपुर से आपको बिल्कुल याद रहेगा दोस्तों जयपुर, और यहाँ पर धो से धौलपुर हो जाएगा, और बी से यहाँ पर दोस्तों बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की जो डेट है, ठीक है, यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल पुनर्गठन और बीकानेर और धौलपुर, ठीक है, 1936 यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, तो सेम डेट है दोस्तों, सेम जो वर्ष है इसको आप है वो याद कर पाओगे। ठीक है, तो धोबी है वो जयपुर पुनः कपड़े धोने गया। ठीक है, तो 1936। ठीक है, तो बीकानेर धौलपुर जयपुर प्रजामंडल पुनर्गठन यहाँ पर दोस्तों धोबी से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर बात करें तो अलवर भरतपुर करौली, ठीक है, सापुरा और मेवाड़। ठीक है, तो इन दोनों की है वो दोस्तों, यानी कि इन पांचों की है वो दोस्तों कौन सी हो जाएगी? 1938 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक मिनट, अलवर भरतपुर सापुरा और मेवाड़। ठीक है, तो यहाँ पर जो ABC शाम, ठीक है, ABC शाम से आप याद रख पाओगे, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, ठीक है, सा से सापुरा और म से मेवाड़। ठीक है, तो 1938 यहाँ पर वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अलवर भरतपुर करौली सापुरा मेवाड़, अलवर भरतपुर करौली सापुरा मेवाड़, ABC शाम 1938। ठीक है, उसके बाद में आगे देखें तो किशनगढ़। ठीक है, किशनगढ़, अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद बिल्कुल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे रखना पड़ेगा दोस्तों? एक को याद कर लो आप, किशनगढ़, स में स यहाँ पर दोस्तों छिपा हुआ है। ठीक है, तो किशनगढ़ और सिरोही, ठीक है, किशनगढ़ और सिरोही 1939 को यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करें दोस्तों तो इन तीनों को हम कैसे याद रखें, तो ठीक है, तो इन तीनों को याद करने की मैं दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर ट्रिक यहाँ पर दोस्तों देने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कितने याद करवा दूंगा, यहाँ पर कुशलगढ़ से लेकर प्रतापगढ़ तक मैं आपको अच्छे से याद करवा दूंगा। कैसे? ठीक है, तो यहाँ पर है कुबंडू प्रजा, बस इतना आपको याद कर लेना है। उसके बाद में तो 42, 43, 44, 45। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल क्रम से चलना है, 42, 43, 44, 45, 42, 43, 44, 45। ठीक है, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जैसलमेर। ठीक है, कुबंडू प्रजा, ठीक है, यानी कि कुबंडू प्रजा, कु से कुशलगढ़, बांस से बांसवाड़ा, ठीक है, डू से डूंगरपुर, प्र से प्रतापगढ़, और जा से यहाँ पर दोस्तों थोड़ा
थोड़ा याद रखना है, जयपुर मत कर देना, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा अपना जैसलमेर, ठीक है। तो कुबांडू प्रजा 42 से आपको क्रम संख्या याद रखनी है, 42, 43, 44, 45, कुबांडू प्रजा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जैसलमेर। यहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से भी दोस्तों यहाँ पर है वो करेक्शन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसलमेर तो हमने यहाँ पर दोस्तों जा लगा दिया है, तो कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है, जयपुर भी हो सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जैसलमेर खास करके याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों कुबांडू प्रजा, ठीक है, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जैसलमेर, 42, 44, 44, 45, यानी कि 1945 तक। और उसके बाद में लास्ट वाला है दोस्तों, बिल्कुल आपको अलग से याद कर देना है, झालावाड़ 1946, झालावाड़ 1946, झालावाड़ 1946, ठीक है। दोस्तों आपको कैसी लग रही है क्लास, हमें कमेंट में भी आप बताते रहिए, ठीक है। दोस्तों आगे देखते हैं हम अब जयपुर प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। तो अभी तक तो हमने दोस्तों जो प्रारंभिक भूमिका थी उसको देखा, उसका अर्थ देखा, ठीक है, उसका उद्देश्य है वो देखा, ठीक है। हरिपुर अधिवेशन वाला वो सुभाष चंद्र बोस देखा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब है वो दोस्तों अपना जो प्रजामंडल है, यानी कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आज की इस क्लास में दोस्तों हम जयपुर और जोधपुर प्रजामंडल को देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल को देखने वाले हैं। तो जयपुर में जन जागृति के जनक किसे माना जाता है? अर्जुन लाल सेठी, ठीक है। जयपुर में जन जागृति के जनक अर्जुन लाल सेठी को माना जाता है, जयपुर में जन जागृति के जनक अर्जुन लाल सेठी को, ठीक है। दोस्तों आगे देखते हैं, अब बात करते हैं कि जो स्थापना है, ठीक है, जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1931 में की थी, ठीक है। 1931 में, जैसे कि दोस्तों हमने ऊपरी चार्ट में देखा था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, डेट तो हमने दोस्तों आपको ऊपर ही बता दी, यानी कि बूंज से आप याद कैसे रख पाओगे, बूंज से बूंदी हो जाएगा और जैसे जयपुर 1931 हो जाएगा। अब जो जन्नालाल बजाज है, ठीक है, अब जयपुर प्रजामंडल, जयपुर में दोस्तों आगे क्या है, ज है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, जन्नालाल बजाज है। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि राजस्थान में जितने भी प्रजामंडल जो हुए हैं, ठीक है, उनके जो प्रारंभिक नाम है, व्यक्ति के प्रारंभिक नाम है, उन्हीं के नाम पर है वो प्रजामंडल है वो दोस्तों स्थापित किया गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो जयपुर प्रजामंडल में ज है आगे, तो ज ही दोस्तों यहाँ पर जन्नालाल बजाज शुरू हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कपूर चंद्र पाटनी जो कि जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, यहाँ पर अध्यक्ष थे, ठीक है। दोस्तों आगे जाके आपको और एक मिस्टेक हो सकती है, उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जन्नालाल बजाज ने दोस्तों जयपुर प्रजामंडल आंदोलन की यहाँ पर है वो दोस्तों वो स्थापना की थी, और यहाँ पर जो कपूर चंद्र पाटनी है, ठीक है, ये अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद में बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है, ठीक है, 1931 में। तो जन्नालाल बजाज इनकी स्थापना करते हैं और कपूर चंद्र पाटनी है वो दोस्तों अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल का जो पुनर्गठन है, जैसे कि मैंने दोस्तों आपको ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी दोस्तों, कि धोबी धोबी जयपुर गया पुनः कपड़े धोने, ठीक है। तो जयपुर गया पुनः कपड़े धोने, इसमें धोबी यानी कि धौलपुर और बीकानेर की भी दोस्तों स्थापना, यहाँ पर जो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना है वो दोस्तों कब होती है, 1936 में, ठीक है। और जयपुर की भी कब होती है, 1936 में, ठीक है। तो दोस्तों सेठ जन्नालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से यहाँ पर दोस्तों पुनर्गठन किया गया, ठीक है। तो अब ये हीरालाल शास्त्री नया यहाँ पर दोस्तों आ चुका है, तो दोस्तों जेठ जन्नालाल बजाज तो वहीं रहेंगे, यहाँ पर हीरालाल शास्त्री दोस्तों नया व्यक्ति यहाँ पर जुड़ चुका है, ठीक है। तो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 में जन्नालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से पुनर्गठन किया गया, और अध्यक्ष है वो दोस्तों चिरंजीव लाल मिश्र यहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे कि जयपुर प्रजामंडल पहले स्थापना हुई थी उस समय था कपूर चंद्र पाटनी अध्यक्ष, अब है दोस्तों पुनर्गठन में चिरंजीव लाल मिश्र अध्यक्ष है, और महामंत्री है वो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, ठीक है। तो जयपुर प्रजामंडल पुनर्गठन में हीरालाल शास्त्री को यहाँ पर दोस्तों महामंत्री बनाया गया, ठीक है। महिला नेता की बात करें, ठीक है, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन में महिला नेता की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगी रतन शास्त्री, रमादेवी देशपांडे, सुमित्रा इंदिरा शारदा देवी, ठीक है। लास्ट में ये लगा देना, सुमित्रा इंदिरा शारदा और सुशीला यहाँ पर सुशीला गोयल हो जाएगा, ठीक है, सुशीला गोयल यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों रतन शास्त्री, रमादेवी देशपांडे, सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, शारदा देवी, सुशीला गोयल यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जन्नालाल बजाज ने की थी, ठीक है। तो 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी, जन्नालाल बजाज ने की थी। 1940 में हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बने, ठीक है। तो 1940 में जो हीरालाल शास्त्री है ये जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। उसके बाद में जयपुर प्रजामंडल से संबंधित एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट होता है 1942 में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बताया गया है, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट होता है 1942 के अंदर। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री है मिर्जा इस्माइल के मध्य यहाँ पर दोस्तों हो जाता है, ठीक है। तो जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष है हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री है मिर्जा इस्माइल के बीच में यहाँ पर दोस्तों जेंटलमैन्स एग्रीमेंट जो कि 1942 में होता है। और इसमें क्या कहा गया, तो इसके अनुसार जयपुर राज्य भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा और राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट 1942 के अनुसार यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था, और इसके अनुसार जयपुर राज्य भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा और राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगा। इस समझौते के बाद जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1942 में कभी यहाँ पर दोस्तों भाग नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद में एक आज़ाद मोर्चा है, ठीक है,
यानी कि इसकी जो गठन है वो 1942 में किया गया, यानी कि आज़ाद मोर्चा 1942 में, ठीक है। प्रजामंडल के कुछ कार्यकर्ता राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आज़ाद मोर्चा दल बनाया, ठीक है। यानी कि जो प्रजामंडल के कुछ कार्यकर्ता थे वो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आज़ाद मोर्चा का यहाँ पर दल बनाया और आज़ाद मोर्चा की स्थापना बाबा हरिश्चंद्र यानी कि ये प्रमुख नेता था, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में बस एक ही सवाल पूछा जाएगा कि आज़ाद मोर्चा की स्थापना किसने की, तो बाबा हरिश्चंद्र ने की थी, ठीक है। यानी कि ये प्रमुख नेता थे। अब इनके सहयोगी कौन थे, तो रामकरण जोशी यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, दौलतमल भंडारी हो जाएगा, गुलाब चंद्र कासलीवाल हो जाएगा और हंस डी राय के सहयोग से यहाँ पर दोस्तों इन्होंने आज़ाद मोर्चा की स्थापना की। तो किसने की थी, बाबा हरिश्चंद्र, जो कि प्रमुख नेता थे, ठीक है। उसके बाद में 1944 के जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो जानकी देवी बजाज ने यहाँ पर की थी, ठीक है। तो 1944 के जयपुर प्रजामंडल, ठीक है, 1944 के जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो जानकी देवी बजाज ने की थी। और दोस्तों 1938 में जो जयपुर प्रजामंडल की जो प्रथम अधिवेशन होता उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी दोस्तों जनरल बजाज ने। यहाँ पर 1944 के जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की, ठीक है। नोट यहाँ पर दोस्तों नोट आपको याद रखना है कि 1933 में कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन, ठीक है, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता भी जानकी देवी बजाज ने ही की थी, ठीक है। उसके बाद में अपना जो जोधपुर प्रजामंडल है इसकी शुरुआत दोस्तों यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो जयपुर प्रजामंडल अपना पूरा हुआ और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें हैं वो दोस्तों अच्छे से देख ली, ठीक है। जोधपुर प्रजामंडल की बात करें तो 1918 में चांदबल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। 1918 में चांदबल सुराणा है उसने मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1923 में जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन कर इसका जो नाम है वो मारवाड़ हितकारिणी सभा रखा था, ठीक है। तो 1923 जयनारायण व्यास मारवाड़ हितकारिणी सभा मरुधर हितकारिणी सभा के स्थान पर यहाँ पर दोस्तों मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। और यहाँ पर दोस्तों 1918 में चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, ठीक है। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की तर्ज पर जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना या गठन यहाँ पर दोस्तों किया, ठीक है। तो 1920 में मारवाड़ सेवा संघ था उसकी तर्ज पर जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ यहाँ पर दोस्तों है वो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों राजस्थान सेवा संघ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राजस्थान सेवा संघ है, ठीक है, इसके स्थान पर मारवाड़ सेवा संघ का गठन यहाँ पर दोस्तों किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मारवाड़ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर है राजस्थान सेवा संघ, ठीक है। 1920 में राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ का यहाँ पर दोस्तों गठन किया, ठीक है। उसके बाद में बात करें जयनारायण व्यास की दो लिखित पुस्तकें हैं, ठीक है। जयनारायण व्यास की दो लिखित पुस्तकें हैं। पहली है मारवाड़ की आस्था, ठीक है, मारवाड़ की आस्था और पोपाबाई पोल प्रकाशित की जिसमें मारवाड़ सरकार की आलोचना की गई है। तो जयनारायण व्यास की दो लिखित पुस्तकें हैं, मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई पोल प्रकाशित की जिसमें मारवाड़ सरकार की क्या है दोस्तों आलोचना, मारवाड़ सरकार की आलोचना, मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई पोल, जो कि जयनारायण व्यास की पुस्तकें मानी जाती है, ठीक है। 1931 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ युद्ध लेख की स्थापना यहाँ पर की थी, ठीक है। तो 1931 जयनारायण व्यास मारवाड़ युद्ध लेख की स्थापना यहाँ पर दोस्तों की, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों हम बात करें जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना, तो 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों यहाँ पर होती है। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर देखा था कि हम्मा से हमने याद किया था 1934 यानी कि हाड़ौती और मारवाड़, ठीक है। तो 1934 यहाँ पर दोस्तों है वो दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी। स्थापना किसने की थी, जयनारायण व्यास ने की थी। जैसे जोधपुर और जैसे जोधपुर यहाँ पर दोस्तों याद हो जाएगा। अध्यक्ष कौन था, भंवरलाल सराफ, ठीक है। भंवरलाल सराफ है दोस्तों, उसने यहाँ पर जो अध्यक्ष है भंवरलाल सराफ है वो जोधपुर प्रजामंडल का दोस्तों अध्यक्ष हो जाएगा। सहयोगी आनंदराज, छगनराज और मथुरादास माथुर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों राज आप पहले याद रख लो, यानी कि आनंदराज, छगनराज, ठीक है, मथुरादास माथुर, ठीक है, ये सहयोगी थे अपने यहाँ पर है वो जोधपुर प्रजामंडल जो जयनारायण व्यास के, ठीक है। 1934 में मारवाड़ राज्य ने, ठीक है, मारवाड़ राज्य ने 1934 में मारवाड़ राज्य ने मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें नागरिकों पर अधिक प्रतिबंध लगाए गए थे, ठीक है। तो 1934 में मारवाड़ राज्य ने मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें नागरिकों पर अधिक है वो प्रतिबंध लगाए गए थे, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रखिए। 1934 में मारवाड़ राज्य ने क्या जारी किया था, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें नागरिकों पर अधिक प्रतिबंध लगाए गए थे, ठीक है। उसके बाद में कृष्णा दिवस, ये कई बार एग्जाम में दोस्तों आ जाता है। तो कृष्णा दिवस जो कि 1936 और शिक्षा दिवस 1936, ठीक है। तो यहाँ पर जो कृष्णा नामक एक विधवा महिला है जिसे, ठीक है, राजघराने के एक व्यक्ति ने अपहरण कर लिया था और इसके विरोध में मारवाड़ प्रजामंडल में यहाँ पर है वो दोस्तों कृष्णा दिवस मनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कृष्णा नामक विधवा महिला है राजघराने के व्यक्ति ने अपहरण कर लिया था, इसके विरोध में मारवाड़ प्रजामंडल ने यहाँ पर है वो दोस्तों कृष्णा दिवस मनाया, ठीक है। शिक्षा दिवस 1936 की बात करें तो यहाँ पर मारवाड़ सरकार ने शिक्षा शुल्क में वृद्धि कर दी थी, इसलिए 21 जून 1936, ठीक है, 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस यहाँ पर दोस्तों मनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस यहाँ पर मनाया गया। 1938 में सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए और इन्होंने जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित भी किया था। तो 1938 में जो सुभाष चंद्र बोस है वो जोधपुर आए और इन्होंने, ठीक है, जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित किया था, ठीक है। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष रणछोड़ दास कटारी
बनाए गए थे, ठीक है। यानी कि रणछोड़ दास जो कट्टारी है, इनको 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई और इनके अध्यक्ष थे वो थे रणछोड़ दास कट्टारी, ठीक है। उसके बाद में 1942 में राज्य सरकार प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को पकड़कर जेल में डाल रही थी। तब जयनारायण व्यास के नेतृत्व में यहाँ पर नेतृत्व में बात करें तो भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, ठीक है। तो एक कार्यकर्ता बाल मुकुंद बिस्सा की यहाँ पर दोस्तों क्या हो गई थी दोस्तों, मृत्यु यहाँ पर हो गई थी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम चीज़ें देख रहे हैं वो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 26 जुलाई 1942 को समूचे राजपूतान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस यहाँ पर मनाया गया, ठीक है। तो 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ सत्याग्रह दिवस समूचे राजपूताना में यहाँ पर मनाया गया था, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना, और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें जयपुर और प्रजामंडल आंदोलन का दोस्तों हमने बहुत डिटेल से यहाँ पर दोस्तों देख लिया है, और इसी में से दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न है वो बन जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसमें जो भी कंटेंट है वो बिल्कुल ऑथेंटिक और सही है, और इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से एग्जाम में दोस्तों जाने से पहले यहाँ पर दोस्तों इस क्लास को आप पूरा जरूर देख लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉच।